जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आईपीएल 2023 के क्वालिफायर 1 के इस घमासान मुकाबले में आज सीएसके चेन्नई और गुजरात टाइटंस के बीच हुई आईपीएल की सबसे ऐतिहासिक भिड़ंत। आईपीएल का 71वां मैच दो महान टीमों के बीच अब तक का सबसे रोमांचित महामुकाबला। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। दोस्तों, आईपीएल 2023 के 71वें और रोमांच से भरपूर इस ऐतिहासिक महामुकाबले में इस आईपीएल की सबसे धुरंधर टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस फिर से चिदम्बरम स्टेडियम में एक दूसरे से टकराई। इस 71वें मुकाबले में हार्दिक पांड्या की पिछले साल की विजेता टीम गुजरात टाइटंस के सामने जबरदस्त टक्कर देने के लिए माही धोनी की कप्तानी वाली 4 बार की आईपीएल विजेता टीम गुजरात टाइटंस के सामने खड़ी थी, बिल्कुल तैयार लड़ मरने के लिए। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को दी बल्लेबाजी का निमंत्रण। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, यहाँ क्वालिफायर 1 मैच को किसी भी कीमत पर सीएसके जीतना ही चाहेगी, फाइनल में अपना दबदबा बनाना ही चाहेगी। दोनों ही टीमें इस तरह से दबदबा बना करके चलते हैं तो फाइनल में फिर भिड़ंत होगी तो वहां उस टीम की जबरदस्त उस पर अपना कब्जा रहेगा, एक कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इस मैच में ये दोनों टीम अब एड़ी चोटी का दौर लगाएंगे एक दूसरे को हराने के लिए। तो अब यहाँ तूफानी बल्लेबाजी सीएसके की टीम करने वाली है, रनों की बारिश करने के इरादे से उतरने वाली है मैदान पर। तो सीएसके के दो दिग्गज धुरंधर ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और देवेन कॉनवे, तो दोनों ही बहुत खतरनाक, सबसे कामयाब, जबरदस्त फॉर्म में हैं दोनों ओपनर बल्लेबाज। उनके कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत देने की पूरी जिम्मेदारी थी और दोनों अपने इस जज्बे में, इस जिम्मेदारी में पूरी तरह से खरे उतरे। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने गुजरात के गेंदबाजों पर तूफानी कहर ढा दिया। पहले 10 ओवर में ही धुरंधर बल्लेबाजों ने चेन्नई का स्कोर 87 तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, अब एक करके गुजरात के सभी गेंदबाज हताश हो चुके थे, मगर दोस्तों तभी मैच में आता है एक पलटा। 10वें ओवर में तीसरी गेंद पर मोहित शर्मा ने गायकवाड़ को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। गुजरात के लिए पहले विकेट की शुरुआत करी मोहित शर्मा ने जब चेन्नई का स्कोर था 87। तो आपको यहाँ बता दें दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी आरसीबी टीम के लिए शानदार 60 रन बनाए 44 गेंदों में और ये पार्टनरशिप पूरी तरह से चेन्नई के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई गई जीत में। तो सलामी बल्लेबाज गायकवाड़ के आउट होने के बाद दोस्तों शिवम दुबे, जो पिछले मैच में भी अच्छे मनोरंजन शॉट हमेशा दिखाते हैं, उनकी बारी आती है यहाँ कुछ कर दिखाने की। मगर शिवम दुबे को भी अगले ही ओवर में नूर अहमद ने एक ही रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया और यहाँ कहीं ना कहीं चेन्नई को एक झटका लगता है। अब डिवेन कॉनवे का साथ देने आते हैं अजिंक्य रहाणे और अजिंक्य रहाणे ने आते ही तेजी से बल्लेबाजी दिखाने लगे, मगर जल्दी ही 15वें ओवर में रहाणे को दर्शन नालकंडे ने शुभम गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। और आपको बता दें, रहाणे ने 10 गेंदों में 17 रन बनाए थे, तब चेन्नई का स्कोर था 121। तो अब दोस्तों अगले ही ओवर में फिर से चेन्नई को एक और बड़ा झटका लग जाता है जब सेट दिखाई देने वाले देवेन कॉनवे भी मोहम्मद शामी की गेंद पर राशिद खान को अपना कैच थमा बैठते हैं। मगर दोस्तों कॉनवे की ये शानदार पारी रही जिसमें 34 गेंद खेलकर उन्होंने 40 रन बनाए और अब चेन्नई पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी, क्योंकि अब ये निश्चित होने लगा था कि चेन्नई 200 का स्कोर तो पार करने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों फॉर्म खिलाड़ी ऑलरेडी आउट हो चुके थे इतने स्कोर में। ये उसके बाद मिडल ऑर्डर अक्सर पूरी तरह से कामयाब
कहीं नहीं दिखा चेन्नई का, तो सबसे बड़ा एक लूज पॉइंट हम कह सकते हैं। तो अब इस बार रायडू का नंबर आता है और रायडू जडेजा के साथ एक अच्छी छोटी ही सही पार्टनरशिप करते हैं, जिससे चेन्नई का एक हौसला बढ़ता है। क्या वाकई हम 200 के आसपास भी कहीं पहुंच पाएंगे? इस विचार से इन दोनों ने अपनी पार्टनरशिप को एक बहुत अच्छा कह सकते हैं स्टार्ट दिया और दोनों ने तेजी से रन बटोरने चालू भी कर दिए चेन्नई के लिए। मगर 148 तक स्कोर तो पहुंचा दिया, मगर 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद खान की स्पिन जादू के सामने रायडू आउट हो जाते हैं, जब शनाका को अपना कैच थमा बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, जाते जाते रायडू ने छोटी मगर वैल्यूएबल पारी खेलकर सिर्फ 9 गेंदों पे 17 रन बनाए, तो बाकी तेजी से जरूर थे और प्रभावशाली भी रहे, क्योंकि ये आखिरी ओवर्स के में बटोरे गए रन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले थे। तो अब आखिरी ओवर था, स्कोर 19 ओवर तक 155 ही था दोस्तों। फिर भी कुछ हद तक ठीक कहा जा सकता है, बट 155 का स्कोर वाकई चैलेंज नहीं कहा जा सकता, चैलेंजेबल स्कोर की तरह। तो तभी जडेजा ने आखिरी ओवर में बड़ी जोरदार तूफानी अंदाजे से शमी के ओवर में 15 रन बटोर डाले और इस 15 रन की बदौलत ही स्कोर चेन्नई का झटके से 155 से 172 तक पहुंचा दिया। और ये यकीन मानो दोस्तों, ये आखिरी के 15 ओवर और इससे जो 172 का एक स्कोर का साइकोलॉजिकल टारगेट एक 125 के आसपास का जो दिखाई दिया, ये वाकई चेजेबल स्कोर तो कतई भी नहीं लग रहा था। चेसेबल मींस आसान स्कोर नहीं लग रहा था। तो ये फिर भी काफी बहुत बढ़िया इनिंग थी। ये आखिरी के 15 रन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे और इस 15 रन को का श्रेय जो आखिरी ओवर में जडेजा को ही जाता है। तो दोस्तों, अब जडेजा ने 16 गेंदों में 22 रन की पारी खेली, तो मोइन अली ने भी 9 रन पर नॉट आउट वाली पारी खेली और अंत में 172 का स्कोर बनाने में कामयाब रही चेन्नई सुपर किंग। यहाँ आपको बता दें दोस्तों, गुजरात टाइटंस के लिए सफलतम गेंदबाज रहे 2 गेंदबाज, मोहम्मद शामी और मोहित शर्मा। दोनों ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। अब यहाँ बॉलिंग वाकई बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर था, शुरू के जो बॉलर्स ने अटैक दिखाया था वो कहीं ना कहीं ये काफी हद तक सेटिस्फाई करता है गुजरात को तो 155 तक ले आई थी, ये बॉलर्स ले आए थे, मगर आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं लूज बनते कह लीजिए, तो वो गलती हो गई और 15 रन का जो स्कोर था, बहुत ज्यादा स्कोर कहा जा सकता है। 172 आने के बाद एक जबरदस्त डिफरेंस सामने दिखाई देता है, 155 और 172। अगर 160 के आसपास भी होता तो साइकोलॉजिकली चेन्नई नीचे आ जाती, मगर 172 में फिर भी काफी हिम्मत दी लड़ने की। तो यहाँ अब पारी खत्म हो चुकी थी चेन्नई सुपर किंग की, 173 का टारगेट था सामने गुजरात के। तो दोस्तों, अब 173 के टारगेट को पूरा करने हार्दिक पांड्या की टीम के दिग्गज खिलाड़ी, सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। यंग ब्रिगेड शुभमन गिल, जो अपनी जबरदस्त फॉर्म में पूरे आईपीएल में, आप सबको पता है दोस्तों, तहलका पूरी कंसिस्टेंसी के साथ तहलका ही मचा रखा है और लास्ट के 2 मैच तो अभी पिछले मैच में भी जबरदस्त 2 सैकड़े लगातार मार के वाकई इस खिलाड़ी ने सबका दिल जीता है गिल ने। तो बैक टू बैक शतक, वाह क्या बात है, अकेले 1 साइडेड मैच करके जिताया है इस खिलाड़ी ने। गिल वाकई सबके फैन हो चुके हैं। तो दूसरे सलामी बल्लेबाज यहाँ रिद्वन शाह, अब इन दोनों के कंधों पर 173 का बड़ा टारगेट हासिल करने के लिए एक और शानदार विस्फोटक साझेदारी की उम्मीद थी गुजरात को। मगर दोस्तों, रिद्वन शाह ने पिछले मैच की तरह जल्दी ही गुजरात को इस बार भी निराशा ही दी। तीसरे ही ओवर में दीपक चहर की गेंद पर पथिराना को कैच थमा देते हैं और गुजरात का पहला विकेट गिर जाता है 22 के स्कोर पर। हम आपको बता दें दोस्तों, रिद्वन शाह ने केवल 12 रन ही बनाए और 11 गेंदें खेली। तो रिद्वन शाह के आउट होने के बाद शुभमन गिल का साथ देने इस बार हार्दिक पांड्या
खुद आते हैं, जबकि पिछले मैच में विजय शंकर को भेजा गया था। इस उम्मीद से कि अब हम स्कोर को मिल करके बढ़ाएंगे और एक अच्छी पार्टनरशिप देंगे। मगर दोस्तों, न जाने क्यों मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, हार्दिक पांड्या जो भविष्य के टीम इंडिया के कप्तान हैं, इस पूरे आईपीएल में कहीं भी बैटिंग से उन्होंने किसी को कुछ इम्प्रेस ही नहीं किया है। उनका बैटिंग का एनालिसिस देखने तो मुझे बिल्कुल भी कहने को कुछ है ही नहीं मेरे पास। इस मैच में इन्होंने जिताया, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं। ये एक दुखद विषय रहा है कि सबसे महान बल्लेबाज, ऑलराउंडर और टीम के कप्तान, भविष्य के कप्तान, तो आज हार्दिक पांड्या पूरे आईपीएल में इतने मैचेस, ये 71वां मैच चल रहा है और उसमें आप लोगों ने जितने मैच खेले, कहीं हार्दिक का एज ए बैट्समैन कहीं भी एक रोल मुझे नहीं याद आता। तो और अब बात करते हैं इस टूर्नामेंट के बाद इस मैच की। तो छठे ओवर में हार्दिक पांड्या भी 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जो एक बहुत ही चिंताजनक विषय रहा। तीक्ष्णा ने जडेजा के हाथ कैच आउट कराया हार्दिक को। चेन्नई अब गेंदबाजी में अपनी पकड़ मजबूत बनाने लगी थी। हार्दिक के आउट होने के बाद दाशुन सनाका बैटिंग करने आते हैं। अब ये सनाका और गिल के बीच में 31 रन की छोटी मगर वैल्यूएबल पार्टनरशिप हो डालती है। लेकिन 11वें ओवर में जडेजा अपनी ऑफ ब्रेक का जादू दिखाते हुए सनाको को तीक्ष्णा के हाथ कैच आउट करा देते हैं और ये जोड़ी भी जाती है टूट। अब गुजरात का तीसरा विकेट 11 में गिर जाता है, यानी कि 11वें ओवर में इतनी जल्दी ये विकेटें गिर गई, 3 विकेटें। और यहाँ से चेन्नई गेंदबाजी अब अपने को कसा कर लेती है और कसीदार बॉलिंग कर खासकर रविंद्र जडेजा ने ये टर्न दिया और अपनी बॉलों को जबरदस्त टर्न करते हुए आने वाले जितने भी बैट्समैन पर हमेशा एक कहर सा ढा दिया, उन्हें रन बनाने ही नहीं दिया। तो अब आगे जडेजा फिरकी घुमाते हुए डेविड मिलर को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो 13वें ओवर में अब गुजरात की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। एकमात्र उम्मीद की किरण फिर वही दोबारा गिल पर आकर के टिकी हुई थी। क्या गिल इस मैच को फिर से अकेले दम पर जिता पाएंगे? बस एक चमत्कार सा ही दिखाई दे रहा था अब गुजरात टीम्स को। मगर 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर दीपक चहर की बाउंस गेंद पर डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री पर छक्का जड़ने की कोशिश में डेविड कॉनवे को कैच दे बैठते हैं शुभमन गिल। और अपनी गुजरात टीम के लिए जैसे ही उन्होंने 38 गेंदों पर 42 रन अभी जोड़े थे और पूरी स्टेडियम के अंदर एक जबरदस्त लहर खुशी की दौड़ पड़ती है। सबसे फॉर्म में बैट्समैन जो अकेले दम पर जिता सकते थे, उसका विकेट अब गिर गया था। तो इस जीत को यहीं से सेलिब्रेट करने लगे थे पूरे हजारों दर्शक इस स्टेडियम में। तो एक ही खिलाड़ी था जो ये कर सकता था। अब यहां से चेन्नई के पास जबरदस्त एक कॉन्फिडेंस दिखाई देने लगा था। अब मैच वाकई पकड़ में आ चुका था। तो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट गिल के रूप में चेन्नई के लिए अब गुजरात पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी दोस्तों। 88 के स्कोर पर लगातार गुजरात की 2 विकेटें गिरती हैं और अब जीत का पेंडुलम पूरी तरह चेन्नई की तरफ लटक रहा था। इसके बाद दोस्तों विजय शंकर अगले बल्लेबाज आते हैं। अब सिर्फ 10 रन ही जोड़ पाते हैं गुजरात टीम के खाते में और 98 रन के स्कोर पर गुजरात का नंबर 6 विकेट फिर से गिर पड़ता है। और 15वें ओवर पर राहुल तेवेते के रूप में जो ये विकेट गिरता है, जिसे तिक्षाना ने एक्चुअली क्लीन बोल्ड किया था, सिर्फ 3 रन का ही योगदान दे पाए थे। तो अब तेवेते के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज राशिद खान आते हैं दोस्तों। अब राशिद खान के आने से पहले पूरी तरह 70-80% मैच चेन्नई के हाथ में आ चुका था, लेकिन राशिद खान वो जबरदस्त खिलाड़ी हैं भाई। उनके चमत्कार वाली बैटिंग सबको दिखाई देती है। कब उनका बल्ला चलता है, तो जब चलता है तो भाई वो चौके नहीं मारते, वो सिर्फ छक्के ही छक्के लपेटते हैं और दे दनादन। और वही हाल किया राशिद ने फिर से दोबारा इस मैच में। आते ही धुआंधार छक्कों की झड़ी लगा दी। पूरे स्टेडियम में जनाब सन्नाटा छा गया। 1 नहीं 2 नहीं, जो छक्के मारे
एक पिछले ओवर में राशिद खान ने वो बुरी हालत कर दी, तो अब मैच ऐसा लगने लगा था भाई अगले 2 ओवर में राशिद खत्म ही कर देंगे और एक तरफ साइड में आप चेन्नई अपने हैंड ओवर कर देगी इस मैच को। राशिद खान ने 3 ओवर में यानी कि 98 से एक जबरदस्त 3 ही ओवर के अंदर 98 से 136 तक पहुंचा दिया जबरदस्त तूफानी रफ्तार से। तो लेकिन तभी चेन्नई के हजारों फैंस की दुआएं काम आई और 18वें ओवर में विजय शंकर को पथिराना ने गायकवाड़ के हाथ कैच आउट करा दिया। आपको बता दें विजय शंकर ने 10 गेंदों में 14 रन बनाए। मगर दोस्तों अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज दर्शन नीलकंठे अगली ही गेंद पर रन आउट हो जाते हैं और एक जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ती है कि अब मैच हमारे हाथ में फिर से आ गया है। मगर दोस्तों अभी भी राशिद दूसरे छोर पर टिके हुए थे। बस राशिद के पीछे ओवर के तूफानी छक्के की बदौलत चेन्नई को अभी भी बहुत जबरदस्त चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। अगर राशिद खान स्ट्राइक पर आए तो फिर से वही हाल होने वाला था। यानी खुशी होने के बावजूद भी चेन्नई को अभी भी बहुत डर था। राशिद वहां पे खड़े हुए थे। तो चेन्नई के लिए अब फाइनल सबसे बड़ी खुशी लेकर के आते हैं तुषार देशपांडे, जब 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर राशिद खान को कैच आउट करा देते हैं और पूरा स्टेडियम चेन्नई का तो अब जान में जान आ जाती है राशिद खान के आउट होते ही। तो राशिद खान ने 16 गेंद पर दोस्तों सिर्फ 16 गेंद पर 30 रन की तूफानी धमाकेदार बैटिंग से हजारों फैंस का दिल की धड़कन ही बढ़ा दी थी। अब मैच के आखिरी 20वें ओवर की बात करते हैं दोस्तों। अब 20वें ओवर में मोहम्मद शामी को पथिराना ने चहर के हाथों कैच आउट कराते ही गुजरात टाइटंस की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है और इस आईपीएल 2023 के इसके सभी मैचों में पहली बार गुजरात की टीम्स ऑल आउट हुई, वो भी चेन्नई की बदौलत। तो अब आईपीएल 2023 के फाइनल में आ चुकी थी चेन्नई सुपर किंग्स धोनी माही की टीम। तो गुजरात पीछे 3 मैचों में लगातार चेन्नई से जीतती आ रही थी दोस्तों, मगर आज धोनी की ब्रिगेड ने न केवल गुजरात को हराया बल्कि पहली बार ऑल आउट करके दिखा दिया कि हम आपको हरा ही नहीं सकते बल्कि पूरी तरह से डुबो के हरा सकते हैं। और इस चेन्नई ने फाइनल में करी धमाकेदार एंट्री। तो चेन्नई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज रहे दीपक चहर और जडेजा। इन दोनों ने 2-2 बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ली, जिसकी वजह से इन दोनों को सबसे सफलतम बॉलर कहा जा सकता है। मगर तिक्षाना और पथिराना ने भी 2-2 विकेट अपने नाम जरूर की, जिससे चेन्नई की नींव रखी और एक जीत हासिल हुई। अन्यथा 172-73 के टारगेट को जब तक आप अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे तो जीतना बड़ा ही असंभव था। तो आज जीत वाकई कुछ हद तक कह सकते हैं भाई बॉलर्स की बहुत मेहनत और एक अच्छी नपी तुली बॉलिंग के होते ही या बॉलिंग के बलबूते पे पहली बार चेन्नई ने मैच को ढंग से जीता है। आज के चेन्नई की जीत से क्या लगता है दोस्तों? अब धोनी की चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2023 ट्रॉफी की साथ माही धोनी को फेयरवेल देखना चाहेंगे आप? प्लीज माही धोनी के लिए एक कमेंट दिल से जरूर करें। अगले एक और शानदार मैच अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद, नमस्कार। दर्शकों की चांदी आईपीएल का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट झटके या फिर छक्कों से माला माल, सवाल है कई और जवाब एक। क्रिक लाइव